ये देखें कल की तारीख की स्टॉक मार्केट की सूरत हाल। हमें नुकसान, हम लॉस में हैं। मेरा सांस रुक गया था, बात करते हैं। ये आज का देखिए, यूं शूट करके ऊपर गई है स्टॉक मार्केट, डबल प्रॉफिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम सॉरी, चाय कॉफी ठंडा क्या? कॉफी चलेगी सर। ओके आसिफ भाई, 2 कॉफी भिजवाइएगा। कमाल करते हैं आप। उसामा भाई, आपकी लक को मान गया मैं, वरना मुझे यकीन नहीं था कि इतने बड़े लॉस के बाद दूसरे ही दिन हम कम बैक करेंगे। यही बात मैंने दानियाल भाई को बताई। वैसे कल रात दानियाल भाई के बेटे के अकीके का फंक्शन था, आप कहां थे? मैं गया था दानियाल भाई से पूछने। मेहमानों का इतना रश था, उनके पास जवाब देने की फुर्सत ही नहीं। वैसे बड़ा शानदार फंक्शन था। आई एम श्योर। सॉरी। या हेलो, या I'd be there inshallah. Sure. Yeah, I'm on my way. Thank you. Thank you. Okay. अच्छा, तो मैं क्या कह रहा था? फंक्शन बहुत। Yes. आप कहाँ थे? कुछ खाएंगे आप? मेन्यू लाना आसिफ। अरे क्या हो गया इसको, बार बार फोन कर। कौन है ये? आई एम सो सॉरी, रियली आई एम सॉरी। अरे माँ भाभी आप? तुम मुझे कैसे जानते हो? आई एम सॉरी, मैंने अपना तारुफ नहीं कराया। मैं मनाल का क्लास फेलो समीर। ओह, तो तुम समीर हो। मिनाल से, सॉरी आई एम आस्किंग दैट, मिनाल से क्या बातचीत होती है अभी भी तुम्हारी? जी मेरी तरफ से तो सीन ऑन है, लेकिन आपकी नंद का एटीट्यूड बहुत है। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। तुम लोग सिर्फ क्लास फेलोज ही थे ना? ऐसा क्या हो गया कि बातचीत नहीं हो रही? अगर हम सिर्फ क्लास फेलोज होते तो आप मुझे पहली नजर में पहचान लेती ना। गुड, यू आर वेरी शार्प। तो अब क्या कांटेक्ट नहीं होता तुम्हारा मनाल से? वो क्या है ना, मनाल पे वफादार बीवी बनने का भूत सवार है, जबकि उसामा उसको तलाक देने के लिए तैयार बैठा है। तो अच्छा है ना, हो जाने तो तलाक। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बस मनाल का रवैया गुस्सा दिलाता। वैसे उसामा को उस दिन पार्क में भेज के आपने काम आसान कर दिया, शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ। कल रात दानियाल भाई के बेटे के अकीके का फंक्शन था, आप कहां थे? अरे सामा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। आज फिर काम से जल्दी आ गए, खैरियत? बस जल्दी फ्री हो गया तो जल्दी आ गया। चलो अच्छा किया। खैर से किंजा भी अपने घर की हो गई,
मनाल भी मैके चली गई। तुम अपने रेस्टोरेंट के ही होकर रह गए हो, और तुम्हारे अब्बू की भी कॉलेज और ट्यूशन की मसरूफियात खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। रह जाता है इस घर में कोई भी अकेला तो सिर्फ और सिर्फ मैं। कभी कभी सोचती हूँ कि आपा की तरह मैं भी कोई काम शुरू कर दूं। आप हुक्म कीजिए, क्या चाहिए आपको? सब यहीं आ जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बेटा, घर से बाहर ही निकलकर तो काम करना चाह रही हूँ, वरना इस घर में अकेले रह रहकर थक चुकी हूं मैं। सामा, तुम मेरी एक बात क्यों नहीं मानते? तुम मनाल को मनाकर वापस क्यों नहीं ले आते? गुस्सा थूक दो आप। आपको पता है, दानियाल साहब के बेटे का अकीका था, हमें बुलाना तक गवारा नहीं किया, और आप चाहती हैं कि मैं उनके घर जाऊं मनाल को लेने के लिए। दानियाल का रवैया पहले तो ठीक था ना तुम्हारे साथ? तुम ही बताते थे कि वो तुमसे बहुत अच्छे से बात करने लगा है, बल्कि अपने बेटे की खुशखबरी भी सबसे पहले उसने तुम्हें ही दी थी। फिर अचानक क्या हो गया? पता नहीं अब क्या हो गया। हाँ, मगर अब वो हमसे बात करना नहीं चाहते। ना करें, यहां भी कौन तड़प रहा है? बेटा, पहले उन लोगों का रवैया ठीक था ना तुम्हारे साथ? जाहिर सी बात है, जब इतने अरसे तुमने कोई राब्ता ही नहीं किया तो वो भी लाताल्लुक हो गए। बात मनाल की है अम्मी, जब उसे इंटरेस्ट ही नहीं है मेरे साथ रहने में, तो उसके घर वाले उसको मजबूर थोड़ी कर सकते हैं। परेशान मत हुआ करें आप, ये मत भूलें कि वो मेरे साथ शादी करने के लिए घर से नहीं आई थी। बेटा, मनाल जब यहाँ थी तो कभी भी उसके रवैये से ये महसूस हुआ कि वो नाखुश है? क्या आज तक तुमसे उसने कोई भी नाजायज फरमाइश या किसी भी ऐसी चीज की डिमांड की जो तुम पूरी ना कर सको? हम लोगों को तो कभी उसने किसी किस्म का शिकायत का मौका नहीं दिया। निहायती शाइस्ता और महज़्ज़ब बच्ची है वो। कभी तुम्हें ऐसा लगा कि वो इतने ऊंचे घराने से? जब वो यहां रहना ही नहीं चाहती थी तो वो डिमांड भी क्यों करती हमसे?